हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोवेदिक्स में। और दोस्तों, आज का टॉपिक है डायबिटीज़ यानी शुगर, या इसे मधुमेह भी कहते हैं। और आज के वीडियो का फोकस है कि हम इस बीमारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि सामान्य भाषा में या डॉक्टरी भाषा में इस बीमारी को डायबिटीज़ मिलेटस कहते हैं, जो शुगर की बीमारी होती है। और दोस्तों, ये जो बीमारी है अपने आप में मेटाबॉलिज्म से संबंधित अलग अलग समस्याओं, अलग अलग बीमारियों का समूह है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, अगर उन केमिकल रिएक्शंस में कोई गड़बड़ हो जाए तो उस दिक्कत को, उस समस्या को मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी कहते हैं। और जब ये हो जाती है तो इसके जो लक्षण हैं उसमें जो हमारे शरीर में लंबे समय तक जो ब्लड शुगर है उसका स्तर बढ़ा रहता है या फिर सामान्य रहता है। और इसके लक्षणों में बात करें तो दोस्तों कि बार बार प्यास लगना, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, लगातार भूख लगना, इसके सामान्य लक्षण हैं। और इन लक्षणों के अलावा नंबर 4 की बात करें तो अचानक शरीर का वजन बढ़ना या घटना। और अगर कोई सामान्य चोट भी लग जाए तो उसका घाव सामान्य अवधि से देर में ठीक होना, यानी घाव का देर से ठीक होना। धुंधला दिखाई देना, लगातार सर में दर्द होना। तो आपको समझना चाहिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और ये लक्षण हर तीसरे व्यक्ति को आज के समय में पाए जाते हैं। और ये भी मानते हैं लोग कि हर 5 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ है, यानी 10 में से 6 लोगों को डायबिटीज़ है। वो हम लोग चेक नहीं कराते, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लक्षण जनरली पाए जाते हैं। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके खाने का एक विशेष महत्व होता है, खाने में विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इसमें हम बात करें तो कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में बदल जाता है दोस्तों। यानी हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में ज़्यादा कैलोरी जाएंगी, और अगर हम कम खाएंगे तो कम कैलोरी जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि अपने शरीर में कैलोरी की मात्रा को कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है। फिर से बात करें कि हमने खाना खाया, खाना ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ और ग्लूकोज फिर कैलोरी में परिवर्तित हुआ। बात तो सामान्य है, लेकिन हम खाने में केवल ग्लूकोज तो नहीं खाते, हम तो फैट भी खाते हैं, हम लिपिड भी खाते हैं, हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम विटामिन भी खाते हैं। तो विटामिन तो चलिए अलग केमिकल हो गया, लेकिन हमें जो यहाँ ध्यान रखना है वो ये कि हम कितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हमें पूरे दिन में कैलोरी को कंज्यूम करना चाहिए, कैलोरी का यूज़ करना चाहिए। अब जितनी कैलोरी खाएंगे हमारे शरीर की केमिकल रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से ही रिस्पॉन्स करेंगी। तो आपको समझना चाहिए कि कैलोरी की ज़रूरत जो है हमारी बॉडी को, वो हमारा शरीर अपनी ज़रूरत को पूरी करता है 50% कार्बोहाइड्रेट से, 25% प्रोटीन से और 20% फैट से। यानी शरीर को जो कैलोरी की ज़रूरत है वो इस हिसाब से पूरी होनी चाहिए। और जब आपके खाने में ये पोर्शन हो, ये प्रोपोर्शन हो, तो उसे बैलेंस डाइट भी कहते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि डायबिटीज़ में हमें लो ग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट वाला फूड खाना चाहिए। यानी ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे ग्लूकोज बनने की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी रहे। इससे हमारी बॉडी को ये सूट करता है कि हमारे शरीर में बनने वाला जो इंसुलिन है वो इस धीमे धीमे बनने वाले ग्लूकोज को अच्छे से नियंत्रित कर सके। अगर हमने कोई हाई ग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट वाला फूड आइटम खा लिया तो वो इतनी तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इतनी तेज़ी से कैलोरी बनाएगा कि हमारा इंसुलिन जो है वो उसको बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमें लो ग्लाइसेमिक फूड खाना चाहिए। और इसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पर आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जानते हैं पहले क्या नहीं खाना है। तली हुई चीज़ें नहीं खानी, पकौड़े, परोठे, टिक्की आदि। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता आदि ये सब नहीं खाना है। चीनी, शुगर फ्री, शहद, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री नहीं खानी है। शुगर फ्री भी नहीं खानी है, ये और दिक्कतें करती है शरीर में। कोल्ड ड्रिंक, शरबत, मीठे बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड, चिप्स, केचप, सॉस, सूजी, मखाना, चावल, ये कुछ नहीं खाना है। ये सब
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आइटम है, यानी आप जैसे ही खाएंगे वैसे ही ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बड़ी तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इसी तरह से सब्जियों की बात करें तो दोस्तों सब्जियों में पेठा, आलू, कटहल, अरवी और शकरकंद आदि ये सब आपको नहीं खाने चाहिए। ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हैं और ये बड़ी तेज़ी से आपके ब्लड में शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आपके इंसुलिन को दिक्कत करते हैं एडजस्ट करने में। फिर जो तरबूज है, आम है, लीची, अंगूर, शरीफा, चीकू यानी जो ज़्यादा मीठे फल हैं उनको खाने से बचना है। और फिर अब आगे बात करें दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे आपको कि क्या खाना है। यानी अब जो आप इसमें देखेंगे उसमें जितना भी फूड कंटेंट है वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, यानी आपके खाने के बाद धीमे धीमे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर वो कैलोरीज प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों हरी सब्जियां खानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बीन्स खानी है और बीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन का सोर्स है। शिमला मिर्च खानी है, कोई से भी कलर की हो, आजकल हाइब्रिड आती हैं तो सारी ही अच्छी हैं। बैंगन खाने हैं, बैंगन बहुत ज़रूरी है। और बैंगन के अलावा बात करें तो मटर आप खा सकते हैं। मटर में बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिडक्शन में इंसुलिन के। गोभी खा सकते हैं, गोभी आपको ज़रूर खानी चाहिए। फिर ब्रोकली खाई जा सकती है दोस्तों, ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए और शुगर में। फिर लौकी, लौकी तो एक तरह से वरदान है जो लोग डायबिटिक हैं, इन्हें लौकी का जूस लगातार पीना चाहिए। तोरई लगातार खानी चाहिए। ये सब लो ग्लाइसेमिक फूड हैं दोस्तों। टमाटर, टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और टमाटर को जब भी खाएं छिलके सहित खाएं, यानी सब्जी में बिना छिलके का टमाटर नहीं डालना, छिलके सहित डालना है। फिर लहसुन, लहसुन में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, एल्केलॉइड हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं। प्याज में भी इसी तरह के एल्केलॉइड हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं शुगर में। और फलों की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से फल खाने हैं, जैसे मौसमी खाना है। मौसमी विटामिन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और ये शुगर रिड्यूस करता है और धीमे धीमे हमारे बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। अनार खाना है और हेल्थ इफ़ेक्ट जिनमें आपको बेनिफिट देता है। पपीता बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों स्ट्रॉबेरी या किसी और तरह की चेरी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर सेव, सेव एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रूट है इस काम के लिए, यानी शुगर धीमे धीमे रिलीज़ करता है बॉडी में। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, किशमिश को छोड़ करके जनरली आप काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि जो हैं वो खा सकते हैं। किशमिश खाने से बचें क्योंकि वो ज़्यादा मीठी होती है। फिर अनाज जब भी आप खाएं यानी रोटियां खाएं तो चोकर सहित आटे की बनी हो। चावल अगर आप खाना चाहते हैं तो चावल केवल ब्राउन राइस खाइए दोस्तों, सामान्य चावल नहीं खाने हैं। पीने की बात करें, पेय पदार्थ क्या होना चाहिए, तो आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, फीकी चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कप। दूध अगर पीना चाहते हैं तो टोन्ड मिल्क पीजिए और मात्रा कम रखिए, यानी लगभग 250 ml एक दिन में। अगर आप तेल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मूंगफली या सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 5 से 6 चम्मच आप ले सकते हैं। कम से कम 6 से 8 गिलास प्रतिदिन पानी पीना है और पानी सबसे इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे और उसमें मैं बताऊंगा आपको एंटी डायबिटिक वेजिटेबल्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब